और बच्चों कैसे हो? लो मैं फिर आ गई तुम्हें एक नई कहानी सुनाने। आज मैं तुम्हें मंगलू की कहानी सुनाने वाली हूँ। मंगलू बड़ा ही मक्कार, धूर्त और चालाक लड़का था। मंगलू को दूसरों को सताने में, परेशान करने में बड़ा ही मजा आता था। आओ हम सुनते हैं मंगलू की कहानी, मंगलू की जुबानी। देखते हैं उसके साथ क्या क्या हुआ। चलो। चलो भैया, आज चलते हैं किशनपुर के जंगल में गैया चराने। पर सुनो है कि वहाँ पे शेर आते। अरे कोनू शेर वेर नहीं आते। चलो आज तो वहीं पे गैया चराएंगे। चलो चलो रे, आज किशनपुर चलना है। आ जाओ, चलो जल्दी चलो किशनपुर। आज वहीं पे घास चरना। चलो 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 चलो। अरे 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 वहाँ के बाजू जाके चर। हाँ, यहीं पर चढ़ती रहेगी। अरे हमने तो सुनो है कि किशनपुर के लोग बड़े ही अच्छे हैं और मदद करने तुरंत आ जाते हैं। तो काहे ना इन्हीं की परीक्षा ली जाए। क्या करना चाहिए, क्या करना। ऐसा करत हूँ कि आवाज लगा तू, शेर आयो शेर आयो। देखो थे कि लोग आते कि नहीं आते हैं। शेर आया 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 शेर आया। दैया, लगत है आज जंगल में शेर आ ही गया है। चलो चले अपन। शेर आया शेर आया। लागत है कोई जंगल में फंस गयो है। शेर सही में आ ही गयो है। चलो भैया चलते हैं उसकी मदद करने। चलो 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 चलो। लग तो है आज तो जंगल में शेर आ ही गयो। अब क्या होगा भगवान ही जाने। अरे मोरे दद्दा, किशनपुर के लोग तो सही में बहुत अच्छे निकले। देखो एक एक करके सारे गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं। ओ भैया, कहाँ है शेर? शेर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। ओ भैया, कहाँ है तुम्हारा शेर? अपना काम काज छोड़ के आए हैं हम। भैया शेर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है तुम्हारा शेर? अरे भैया, अरे दादी, कोनू शेर वे नहीं आओ है। हमने सुनो तो कि किशनपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, मदद के लिए तुरंत दौड़े चले आते हैं। तो हमने सोचो क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। सो हमने शेर शेर चिल्ला दो कि लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। बस जो ही बात है और कछु नहीं। जाओ जाओ, आप लोग अपनो काम करो, जाओ। मंगलू ने आवाज लगाई तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। ये देखकर मंगलू को बड़ा मजा आया। और मंगलू जो है वो रोज रोज इसी तरह गांव वालों को परेशान करने लगा। उसे गांव वालों को परेशान करने में मजा आने लगा। वो कभी शेर शेर चिल्लाता, कभी सांप सांप चिल्लाता और कभी भालू भालू चिल्लाता। गांव वाले सारा अपना काम छोड़कर उसकी सहायता करने आ जाते। लेकिन जब देखते कि ना वहाँ शेर है ना भालू है, तो ये देखकर गांव वाले उससे चिढ़ने लगे। स्वाभाविक सी बात है, गांव वाले अपना काम छोड़कर आते और देखते कि कुछ भी नहीं है। लेकिन मंगलू को इस बात में मजा आने लगा और वो रोज नई नई आवाज़ें निकालने लगा और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। एक दिन की बात है, मंगलू जब जंगल में गाय चराने गया तब अरे एक भी गैया नजर नहीं आ रही। अभी तो सारी गैया यहीं पे घूम रही थी। पता नहीं सारी गैया चरने कहाँ चले गई, एक भी नजर नहीं आ रही। अरे ये झाड़ी के पीछे क्या हिल रहा है? गैया है या कुछ और है? ये हरा हरा सा क्या है? देखना पड़ेगा जाके। दादा, ये तो महाराक्षस है, महाराक्षस। मैं हूँ ब्रह्म राक्षस और मैं तुझे खाने आया हूँ।
राक्षस आया, राक्षस आया, बचाओ 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 बचाओ। अरे इस बुड़बक को बचाने कौन जाएगा, इसका तो रोज का ही काम है, बचाओ बचाओ बचाओ। कभी सांप आया, कभी भालू आया, कभी शेर आया, पूरा गांव इससे परेशान हो चुका है। अब तो इसको बचाने कोई नहीं जाएगा। अरे जरूर उसने किसी मेरे जैसे इंसान को देख लिया होगा और राक्षस समझ लिया होगा और चिल्ला रहा होगा, राक्षस आया, राक्षस आया। बचाओ बचाओ बचाओ। तो देखा बच्चों, मंगलू की झूठ बोलने की आदत और लोगों को परेशान करने की वजह से गांव वालों के मन से उसने अपना विश्वास खो दिया था और इसी कारण मंगलू उस ब्रह्म राक्षस का शिकार बन गया। तो इसी कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि कभी झूठ मत बोलो और किसी का विश्वास मत खो।